हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड करके रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और सबसे पहले मैंने लाइनिंग को ना सीधी तरफ रख कर अटैच करना है इसको। तो ये सूट का उल्टी साइड है, इसके ऊपर मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है। बस आधा आधा इंच का गैप छोड़ा है और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है ना उसके पास पास से सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के पास पास से सिलाई लगा दी है। नीचे की तरफ लाइनिंग रखी हुई है मैंने सीधी साइड। तो अब इसको अंदर से हमने कट कर देना है। उल्टी साइड पर मैंने रख कर एक बार देखा, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग रही थी तो वो भी मैंने सीधी कर ली है। तो ये मैं पंगे ले रही हूँ, मेरे पास छोटी कैंची थी उसके साथ कटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना ये बड़ी वाली कैंची ही हाथ लगी हुई है, इससे ही कट करेंगे। अंदर से कपड़ा कट कर देना है सिलाई के पास पास से। तो अब जो लाइनिंग है उसको आगे की तरफ करके तो एक सिलाई लगा देनी है, बड़े बखिए के साथ लगा दें ये वाली सिलाई। और जो एम्ब्रॉयडरी का नेक बना है ना, मैंने उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं नेक बनाया, बहुत ज़्यादा डीप हो जाना था। फिर मैंने राउंड राउंड शेप वाला बना लिया है। कढ़ाई तो थोड़ी पान पत्ते की जैसी थी। और ये लाइनिंग को अंदर को अटैच करके तो ये सीधी साइड पर एक सिलाई लगा देनी है। ये सूट की सीधी साइड है, यहाँ पर एक सिलाई लगाकर हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। नेक भी बन गया है और लाइनिंग भी साथ में अटैच हो गई है। तो ये लाइनिंग लगा दी है नेक के ऊपर। अब हमने तीरे के ऊपर लगाकर और साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है। इस तरह से लाइनिंग अटैच हो गई है और नेक भी बन गया है बहुत सुंदर। तो अब हमने प्लेट के निशान लगाने हैं। बस्ट में से एक बस्ट का चौथा भाग करके 1 इंच प्लस करके तो ये निशान लगा दिए हैं मैंने प्लेट के। और जो एम्ब्रॉयडरी है ये देखें दिख रही है, उसी के हिसाब से मैं बिल्कुल सेंटर में प्लेट की मार्किंग कर रही हूँ। 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है और अंदर भी गैप मैंने 7 इंच ही छोड़ा है। तो ये देखें, ये 2 प्लेट के निशान हो गए हैं हमारे, अंदर से 7 इंच का गैप छोड़कर। तो 7 इंच लंबा ही मैंने प्लेट का निशान लगा दिया है। ये 2 प्लेट सेंटर में होते हैं हमारे, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। और साइड वाले भी डालूँगी। 2-2 इंच का गैप दे दिया है, एक बिल्कुल आर्म होल के सेंटर में और एक प्लेट का निशान। यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी 7.5 पर, तो उसी हिसाब से एक प्लेट का निशान लगा देना है। ये देखें, जो कमर का है प्लेट उसका निशान लगा दिया है। ये कमर वाली प्लेट होती है हमारी, तो एक आर्म होल के सेंटर में होती है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाती है इन प्लेटों से। और ये 2 प्लेट है ना, जो इनको मैं मार्क यहाँ पर टैप टैप करके ले लूँगी दूसरी साइड पर। फ्रंट वाले तो मैंने सूट की एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से सेंटर में बना दिए हैं प्लेट। तो जो साइड वाले हैं वो एक दूसरे के निशान ऊपर ले लिया है। ये देखें, बहुत ही अच्छी कढ़ाई है इसकी। तो सूट की रेडी लेंथ 38 इंच आ रही है, बस इसकी लेंथ कम आ रही है। कढ़ाई उन्होंने इस हिसाब से की थी कि छोटा है सूट। ये बैक साइड का पल्ला है। यहाँ पर भी हमने कमर का ये 2 ही प्लेट लगाने हैं सेंटर वाले, कमर वाला और आर्म होल वाला प्लेट नहीं लगेगा। बस्ट में से 1 इंच प्लस करके तो ये हमने अंदर से 3.5 इंच छोड़ा है और 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर नेक भी कट कर देंगे साथ में ही। बैक साइड का नेक 3 इंच मांगा था उन्होंने, फिर भी मैंने 4 इंच बना लिया। 3 इंच तो ज़्यादा ही छोटा हो जाना था। तो ये पीछे का नेक भी कट कर लिया है, प्लेट के निशान भी लगा लिए हैं दोनों पल्लों के ऊपर, आगे का और पीछे का दोनों पल्ले के ऊपर प्लेट की मार्किंग हो गई है और नेक भी हमारा कट हो गया है। तो अब हमने प्लेट डाल लिए हैं। अब इसकी फ़िटिंग के निशान लगाऊंगी। प्लेट मैंने ऑफलाइन ही डाल लिए थे। फिटिंग है 39 इंच इनकी बस्ट है, 34 इंच कमर और 42 इंच हिप है। तो 39 का 19.5 ले लिया है, 7 पर कमर का और 14.5 पर हिप का निशान। 2 इंच सीधा, 7 पे कमर का, 14.5 पर हिप का निशान। कमर है 34 इंच, तो उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा 17 इंच। 17 इंच का 8.5 इंच कढ़ाई के हिसाब से मैंने सेंटर ले लिया। हिप भी कढ़ाई के हिसाब से ही लूँगी। हिप है इनकी 42 इंच, 10.5 इंच का निशान दोनों साइड पर लगा लिया और हिप के पास बिल्कुल कम कपड़ा बचा है। तो जितना कम कपड़ा बचे ना, अच्छे से सफाई आ जाती है। ज़्यादा कपड़ा भी अंदर को लपेटे ना तो फिर अच्छी सफाई से नहीं बनता। लेकिन अगर किसी ने खुले कर करके पहनने हैं ना, तो फिर तो हमने करना होता है, उसका ज़्यादा कपड़ा छोड़ना होता है हिप के पास से। अब हमने उरेब पट्टी लगा लेनी है। उरेब पट्टी मैंने कट करके रखी है और ये बैक साइड के पल्ले के ऊपर लगा रही हूँ मैं, गले के ऊपर। पहले मैं उरेब पट्टी लगाऊंगी, फिर प्लेट के निशान जहाँ पर है ना वहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। नहीं तो कपड़ा लाइनिंग वाला सूट है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए पहले गला बना लें, फिर बाद में प्लेट के ऊपर सिलाई लगानी चाहिए। फ्रंट की तो मैंने डाल ली थी, मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं।
बैक साइड के प्लेट नहीं डाले थे मैंने पहले। तो ये देखें हमारे बैक साइड के प्लेट अभी रहते हैं, ये मैं डालूँगी। कपड़े को अच्छे से सेट करके इस तरह से प्लेट डाल देते हैं, फटाफट बन जाते हैं। बस अंदर से मोटे होने चाहिए और साइड से छोटे होने चाहिए, बारीक बारीक से। आप अगर सूट पड़ा हो ना प्लेट वाला, उसको देखकर उसी के हिसाब से बंदा प्लेट डाल सकता है। तो ये दोनों प्लेट हमारे हो गए हैं। अब इसकी फिटिंग जो हमने निशान लगाए थे ना, उसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। अब दोनों साइड का तीरा जोड़ लेना है। ये देखें हमने तीरा जोड़ लेना है, और जो उरेब पट्टी है ना उसके पीछे रख कर नेक को जोड़ना है। फिर उरेब पट्टी नो ऊपर से ऊपर को पलट देते हैं तो बहुत अच्छे से नेक बन जाता है। दोनों तीरे जुड़ गए हैं, और फिटिंग जहाँ जहाँ पर निशान थे वहाँ पर हमने एक सिलाई लगाकर और एक सिलाई आधा इंच पीछे करके लगा दी है। दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। तो ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा जो है वो कट कर देना है। तो अब हमने बाजू जोड़नी है। इसके बाद दूसरी साइड पर भी फिटिंग ऐसे ही लगा दूँगी। एक सिलाई तो बिल्कुल जो निशान है उसके ऊपर लगनी होती है, और एक सिलाई आधा इंच छोड़कर 2 सिलाइयाँ लगा देती हूँ हमेशा फिटिंग की। ज़रूरी नहीं एक भी लगा सकते हैं, पर चलो मशीन को पीछे को मोड़ते हैं तो एक और सिलाई लगा देती हूँ मैं। तो ये हमारे सूट की फिटिंग हो चुकी है। अब हमने बाजू जोड़नी है। तो बाजू का जो आर्म होल है ना, उसे इंची टेप से नापना होता है। पहले इसको अच्छे से सेट कर लेना होता है, फिर नापना होता है। ये देखें गुलाई में तो जितना आए 8.5 या 9 इंच आया था, तो वो मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर काट डालनी है आगे वाली। तो ये देखें 2 पल्ले उठाकर हल्की सी काट डाल देनी है इस तरह से। तो अब आगे की तरफ से मोड़ लेना है बाजू के कपड़े को। कढ़ाई वाली बाजू थी ये देखें, इसको फोल्ड कर लेना है जितनी एक्स्ट्रा था इसका बॉर्डर, और फिर फिटिंग लगा देनी है। 8.5 इंच ही आया था इनका आर्म होल, इतना हैवी साइज नहीं है ना, 39 इंच बस्ट है इनकी, ज़्यादा नहीं है। तो अब इसकी फ़िटिंग लगा लूँगी। आगे की तरफ मैंने 5 इंच रखना है, और पीछे की तरफ जो 8 8.5 आया था वो वाला निशान, यहाँ पर 5 इंच लगाया है, यहाँ पर 8.5 इंच। तो इनको आपस में मिलाकर फ़िटिंग लगा देनी है। ये देखें जब शुरुआत करते हैं तो 2 सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर लेना है, और बाद में एक एक सिलाई ही लगानी होती है। तो ये देखें बाजू हमारी फ़िटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, तो सीधी करनी है बाजू, और जो काट डाली थी ना वो वाली साइड आगे की तरफ आनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कढ़ाई वाली बाजू बन गई है। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आई है एम्ब्रॉयडरी पूरी, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये हमने बाजू को सीधा कर लिया है। सूट हमारा उल्टा ही है, तो दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। बाजू की फ़िटिंग वाला साइड और जो शर्ट की फ़िटिंग है उनको आपस में मिलाकर नीचे को कपड़ा फोल्ड करते हुए गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा देनी है, आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए। ये देखें ये हमारी बाजू अटैच हो गई है। दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। दूसरी बाजू को भी सेम ऐसे ही मैंने फ़िटिंग लगाकर और ये अटैच कर देना है। तो सूट लगभग कंप्लीट ही हो गया है, बस अब कच्चा करना है। इसके घेरे को फोल्ड कर देना है। आगे का तो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से होगा, और पीछे का उसी हिसाब से हम निशान लगाकर दोनों साइड के चाक वाक फोल्ड कर देंगे। और ये टिच बटन के लिए पट्टी भी लगा देती हूँ मैं, सेफ्टी पिन बोलते हैं इसको, लगा देते हैं। और ये पट्टी मैंने कट कर ली है अपने हिसाब से। इसको फोल्ड करके तो दोनों तीरे के ऊपर जोड़ देना है। बाजू के तीरा होता है ना जो, उसके ऊपर जोड़ देना है। इसको सेंटर में कट कर कर दोनों साइड पर सिलाइयाँ लगा देती हूँ 2-3 बार, तो पक्की हो जाएगी। बस बाकी का घेरा फोल्ड करके सूट हमारा कंप्लीट हो जाना है। तो काफ़ी समय लगा था सूट कंप्लीट करने में, तो ये तो मैंने फास्ट की हुई है वीडियो और काट छाँट की है, नहीं तो 1-1.5 घंटा तो लग जाता है लाइनिंग वाली शर्ट बनाने में। तो सूट हमारा हो गया है कंप्लीट। तो अब हमने लगाने हैं, ये देखें निशान। आगे का घेरा तो फोल्ड ही था एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से, पीछे की साइड पर निशान लगा लिया है। तो इसको फोल्ड करके साइड भी